वाह, आज का मौसम कितना अच्छा है। और आज तो अच्छी खासी लकड़ियां भी मैंने काट ली है। जल्दी से जाता हूँ और इन लकड़ियों को बेचकर अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा उपहार ले लेता हूँ। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। श्याम एक गरीब लकड़हारा होता है, पर उसे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं होती। उसकी जिंदगी जैसी है उसी में वो संतुष्ट होता है। पर उसकी पत्नी मधुबाला, वो अपने इस जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो इस गरीबी से बहुत ही परेशान रहती है और अपने किस्मत को कोसती रहती है। अरे सुनती हो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो आप आ गए, और इस बार कौन सी सस्ती चीज उठाकर लाए हैं मेरे लिए? अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गजरा लाए हो आप? मुझे लगा ही था, आपकी जितनी हैसियत है उसमें तो आप ये सस्ता सा गजरा ही ला सकते हो, कोई हार या माला नहीं। पर मधुबाला, ये भले ही सस्ता है, पर कितना सुंदर है ये तो देखो। जब तुम अपने केश में ये गजरा पहनोगी तो कितना सुंदर लगोगी। पर आपको ये नहीं लगता कि अगर मैं दूसरों की तरह गले में सोने की माला और सोने के कंगन झुमके ये सब पहनूंगी तो ज्यादा सुंदर लगूंगी? पर मधुबाला, इतनी हैसियत हमारी कहाँ है कि हम सोने की कोई वस्तु खरीद सकें। तुम्हें तो पता है ना कि लकड़ियां बेचकर कितने कम पैसे मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए इतने दिनों से कह रही हूँ कि ये लकड़हारे का काम छोड़कर आप कोई अच्छा सा दूसरा काम क्यों नहीं करते हैं, जिससे हम अच्छी जिंदगी जी सके। क्या आप नहीं चाहते कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं, ना कि ये गरीबों जैसी घिसी पिटी जिंदगी? चाहता तो मैं भी हूँ मधुबाला, परंतु तुम्हें तो पता ही है कि मेरा ये पुश्तैनी काम है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके भी दादाजी सब लकड़हारा का काम ही करते थे और फिर भी वो अच्छी जिंदगी जीते थे। तो आप क्यों नहीं जी रहे हैं आराम की जिंदगी? मैं अब कुछ नहीं जानती हूँ जी। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ इस घटिया जिंदगी से। अब आप या तो काम छोड़ दीजिए या इसी काम से अच्छा पैसा कमा के मेरे लिए सोने की माला खरीद दें। ओफो, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी सुई हमेशा सोने के हार पर ही क्यों अटक जाती है। क्योंकि जब मैं सब्जियां लाने जाती हूँ या अपने सहेलियों से मिलती हूँ तो वह सब मिलकर मेरा मजाक बनाती हैं। जब उनके गले में मैं सोने के बने हार कंगन झुमके ये सब देखती हूँ तो मुझे भी पहनने का मन करता है। आखिर मैं भी तो एक स्त्री हूँ, मुझे भी ये सब पहनने का मन करेगा ही ना। तो अब बात पूरी समझ में आई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक बार साहूकार जी से बात करके देखूंगा। अगर वो मुझे ज्यादा पैसे वाले काम दे दें तो मैं कर लूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ? नहीं, जब तक आप मेरे लिए सोने के बने हार लाकर नहीं दे देते तब तक मैं खुश नहीं होने वाली। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं सोने के हार जरूर तुम्हें ला कर दूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ। उसके बाद अगले ही दिन श्याम निकल जाता है साहूकार के पास कोई काम मांगने के लिए, ताकि वो थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। अरे ये क्या श्याम, तुम्हें तो लकड़हारे का काम कितना पसंद है। एक काम तो तुम्हारे पुरखों से चलते आ रहे हैं, फिर भी तुम इस काम को छोड़कर दूसरा काम क्यों ढूंढ रहे हो? सब ठीक तो है ना? सब तो ठीक है साहूकार जी, पर मेरी पत्नी को एक सोने का बना हार चाहिए, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। और इसलिए मैं कोई अच्छा सा काम चाहता हूँ जिससे मैं जल्दी से जल्दी पैसे कमा के अपनी पत्नी के लिए एक सोने की बनी हार खरीद सकूं और उसे भेंट स्वरूप दे सकूं। अच्छा, तो ये बात है। पर तुम्हें भला कोई दूसरा काम ढूंढने की आवश्यकता क्या है, जब तुम इसी काम से इतने पैसे कमा पाओगे कि एक क्या 4 सोने के हार खरीद सको। ये आप क्या बोल रहे हैं साहूकार जी? भला मैं लकड़हारा का काम करके कैसे इतने सारे पैसे कमा सकता हूँ? इस काम में तो मुश्किल से 3 वक्त का भोजन मिलता है, किसी किसी दिन तो 2 वक्त का भोजन ही प्राप्त होता है। अरे वैसे ही जैसे तुम्हारे पिताजी और दादाजी कमाया करते थे। मेरे पिताजी और दादाजी? तो क्या इसका मतलब मैं भी उनकी तरह ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ साहूकार जी? अरे हाँ हाँ श्याम,
तुम भी उनके जैसे ही पैसे कमा सकते हो, बस थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। जोखिम? कैसा जोखिम साहूकार जी? देखो श्याम, जिन जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते हो, उस जंगल से हर लकड़हारा लकड़ियां काट कर लाता है, और वो लकड़ियां आम लकड़ियां होती हैं, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। पर एक जंगल है जिसका नाम अंधेरी जंगल है, वहां थोड़ा जानवरों का खतरा रहता है, खासकर सांप या बिच्छुओं का। लेकिन अगर वहां से लकड़ियां काट कर लाते हो तो बहुत ही मोटे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो लकड़ियां बहुत ही खास लकड़ियां होती हैं, जिसे सिर्फ अमीर लोग या राजा महाराजा ही खरीद पाते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है साहूकार जी, मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा। पर साहूकार जी, अंधेरी जंगल में तो रहस्यमय कुआं है ना? अरे हाँ, तो क्या हो गया? उस रहस्यमय कुएं से भला इसका क्या खतरा? ये आप दोनों किस रहस्यमय कुएं की बात कर रहे हैं साहूकार जी? अरे तुमने नहीं सुना है क्या मित्र, रहस्यमय कुआं के बारे में? नहीं मित्र, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। क्या रहस्यमय कुआं जैसी कोई चीज होती भी है क्या? अरे हाँ मित्र, मैंने तो सुना है कि अंधेरी जंगल के अंदर एक रहस्यमय कुआं है जो किसी को भी नहीं दिखता है, एकदम अदृश्य है। वो कुआं उसे ही दिखती है जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होता है और जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। अगर वो कुआं तुम्हें मिल जाता है तो समझ लो अब तुम्हारा भाग्य खुल चुका है, क्योंकि वो कुआं किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता है। हाँ। क्या बात कर रहे हो मित्र, क्या ऐसा भी कुछ होता है? मुझे तो पहली बार पता चला है ऐसा कुछ। अरे तुम इसकी बातों में मत आओ, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। ये रहस्यमय कुएं जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है साहूकार जी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, पर ध्यान से जाना, वहाँ खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। पर साहूकार जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा था, ये कोई सुनी सुनाई कहानी या अफवाह नहीं है, सच है। अरे तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? सबूत तो नहीं है, पर तो पर छोड़ो और अपना काम करो। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। हे भगवान, श्याम की रक्षा करना। ये जंगल दिखने में इतना भी डरावना या खतरनाक तो नहीं लग रहा, जैसा साहूकार और उनका वो नौकर बोल रहा था। तो चलो चलकर यहाँ के कुछ पेड़ों को काटा जाए। ऐसा कहते ही श्याम जंगल के अंदर की लकड़ियां काटने लग जाता है, इस बात से अनजान कि जंगल में कितना खतरा है। कुछ देर तक वो लकड़ियां काटते रहता है और फिर थक जाता है। चलो, बहुत काट ली लकड़ियां, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर थोड़ी और लकड़ियां काटकर मैं साहूकार के पास लेकर जाऊंगा, जिससे वो भी खुश हो जाएंगे और उससे मिले पैसे देखकर मधुबाला भी खुश हो जाएगी। उसके बाद श्याम आराम करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है जो दिखने में थोड़ा अजीब होता है। अरे वाह, यहाँ एक कुआं भी है। चलो यहीं पर आराम कर लेता हूँ। यहाँ से तो प्यास लगने पर पानी भी पी सकता हूँ, नदी जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद श्याम उसी कुएं के पास बैठ जाता है और आराम करने लगता है, और तभी उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जहरीला सर्प उसके पास आ जाता है और उसे वो काट लेता है, जिससे उसका नींद टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या? ये तो एक सर्प है, दिखने में तो बहुत जहरीला लग रहा है। मैंने यहाँ आराम करके बहुत बड़ी भूल कर दी। काश कि मैं साहूकार जी की बातों को नजरअंदाज न करता और यहाँ इस खतरनाक जंगल में आराम न करता। अब लगता नहीं है कि मैं बच पाऊंगा, और यहाँ से तो गांव भी बहुत दूर है। मैं इलाज के लिए समय पर पहुंच भी नहीं पाऊंगा। लगता है मेरी जिंदगी अब इतनी ही थी। बस पता नहीं मेरे जाने के बाद मधुबाला का क्या होगा। सर्प के काटने से श्याम को बहुत ही दर्द और तकलीफ होती है, पर उसे खुद से ज्यादा अपनी पत्नी मधुबाला की चिंता होती है। वो कुएं के पास बैठकर सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता है। एक काम करता हूँ, इस कुएं का जल पी लेता हूँ। मरने से पहले आखिरी समय में जल ग्रहण करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है।
अब मैं आराम से मर सकता हूं, पर मेरी मधुबाला के लिए सोने का हार लेने की इच्छा शायद अधूरी रह जाएगी। काश काश मैं थोड़ा और जी पाता। लकड़हारा अपनी पत्नी को याद करते हुए जल पीने के बाद इच्छा मांगता है कि वो थोड़ा और जी पाता, जिसके कुछ क्षण बाद ही अचानक से श्याम को अच्छा लगने लगता है। उसे अब किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होता है, ऐसा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये क्या? कुछ देर पहले तक तो मेरे शरीर में कितनी तेज पीड़ा हो रही थी, अचानक से शरीर का दर्द कैसे चला गया? और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप का जहर भी उतर चुका है। पर समझ में नहीं आ रहा कि इतने जहरीले सांप का जहर मेरे शरीर पर असर क्यों नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप के अंदर जहर था ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है लकड़हारे। ये कौन बोल रहा है? यहाँ मेरे अलावा कोई और है क्या? ये मैं हूँ लकड़हारे, रहस्यमयी कुआं। रहस्यमयी कुएं की आवाज सुनते ही वो आश्चर्य में पड़ जाता है और कुआं से थोड़ा दूर हो जाता है। रहस्यमय कुआं? देखो अगर ये कोई मजाक है तो मैं बता दूं, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भला रहस्यमय कुआं जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है लकड़हारे? इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। मैं रहस्यमयी कुआं ही बोल रही हूँ और मैंने ही तुम्हारी जान भी बचाई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने भला मेरी जान कब और कैसे बचाई? जब तुम्हें उस जहरीले सर्प ने काटा तो तुमने मेरे अंदर का जल पिया और एक इच्छा मांगी कि तुम थोड़ा और जी सको, और मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी। तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुमने मेरी कही हुई इच्छा को पूरा किया? यानी कि तुम वही रहस्यमय कुआं हो जिसकी बात गांव के सभी लोग करते हैं, एक इच्छा पूरा करने वाला रहस्यमय कुआं। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वही रहस्यमय कुआं हूँ जो किसी को भी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। तो बताओ, अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा है तो मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इच्छा मांगने के लिए पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले जानी है। पर तुम यहाँ इस खतरनाक जंगल में लकड़ियाँ काटने क्यों आए हो लकड़हारे? क्योंकि मुझे मेरी पत्नी के लिए एक सोने की हार खरीदनी है, जिसके लिए मुझे काफी सारा धन चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए सोने की हार ले सकूं। तो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करती हूँ लकड़हारे। कुएं के ऐसा कहते ही अचानक से ही सोने के बने हार, झुमके, कंगन, सारे गहने श्याम के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर श्याम पूरी तरह से चौंक जाता है। ये क्या? इतने सारे गहने? ये तो बहुत ही मूल्यवान लग रहे हैं। पर तुमने ये कैसे किया? मैंने कहा था ना, मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुमने इच्छा मांगी कि तुम्हें अपनी पत्नी के लिए सोने की बनी हार चाहिए, तो ये लो, तुम्हारा ये इच्छा मैंने पूरी कर दी। पर मैंने तो तुमसे कोई भी इच्छा मांगी ही नहीं। यही तो तुम्हारी खासियत है लकड़हारे, तुम लालची नहीं हो, बहुत ही मेहनती हो, और अपने जीवन में जो भी मिलता है तुम उसी में खुश रहते हो, और इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दी हूँ और तुम्हारे इच्छा को भी बिना मांगे ही मैंने पूरी कर दी। नहीं, पर मैं ये गहने नहीं ले सकता। तो क्या तुम अपनी पत्नी की खुशी नहीं चाहते हो लकड़हारे? तुम सिर्फ एक हार लेने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी तुम इतनी मूल्यवान हार तो कभी नहीं खरीद पाओगे। तुम खुद की नहीं तो अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो लकड़हारे, और ये गहने ले लो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लेना, अब तो ले ही सकते हो ना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी के लिए ये तोहफा स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद रहस्यमय कुआं। कोई बात नहीं लकड़हारे, और एक बात, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। अपनी या अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें जंगल के अंदर कहीं भी मिल जाऊंगी। तुम सिर्फ मुझे एक आवाज लगा देना और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ रहस्यमय कुएं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही हो। उसके बाद लकड़हारा रहस्यमयी कुएं के दिए हुए गहनों को लेकर अपने घर की ओर चलने लगता है,
और घर पहुंचने के बाद, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप आने में कितना देर कर रहे थे, अब आ ही गए हो तो बताइए, आप कुछ अच्छा काम मिला क्या? अरे अब काम की चिंता करने का क्या फायदा मधुबाला, भला काम की चिंता क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ। लाए होंगे वही सस्ती चीज, गजरा, फूल या कोई मिठाई। मुझे नहीं चाहिए। आप जो भी लाए हैं नहीं चाहिए। क्या सच में तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। मधुबाला के ऐसे कहते ही श्याम अपनी पोटली से गहने बाहर करता है, जिसे देखकर मधुबाला आश्चर्य में पड़ जाती है। मैंने सोचा कि तुम ये देखकर खुशी से समा नहीं सकोगी, पर लगता है तुम्हें ये गहने नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं इसे कहीं फेंक आता हूँ। अरे नहीं नहीं, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला इतनी मूल्यवान गहनों को आप कैसे फेंक सकते हैं? नहीं, अब ये मुझे चाहिए। अरे पर तुम्हें तो ये नहीं चाहिए था ना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना देखे ही आपको ऐसा बोल दी। अब मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। अब तो दे दीजिए। चलो, अब तुम इतना माफी मांग ही रही हो तो ठीक है, इसे ले सकती हो। ये तो सच में असली गहने हैं जी, लेकिन आपके पास इतने मूल्यवान गहने, वो भी इतने सारे कहाँ से आए जी? कहीं आपने चोरी तो नहीं किए? अरे नहीं नहीं मधुबाला, ये तो मुझे किसी ने भेंट स्वरूप दिया है, मेरी ईमानदारी को देखकर। और उसने तो मुझे सर्प के जहर से भी बचाया। क्या कहा? सर्प के जहर से? आपको सर्प ने काटा, पर आपको सर्प ने कैसे काट लिया जी? और आपको भला कोई इतने मूल्यवान गहने कौन दे सकता है? मधुबाला के ऐसे पूछने के बाद श्याम सब कुछ शुरू से विस्तार से बता देता है। जो भी जंगल में घटनाएं घटी, वो सारी बातें, और उस रहस्यमय कुएं के बारे में भी सब बता देता है। ये आप क्या बोल रहे हो जी? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। भला रहस्यमय कुएं जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? मुझे तो अभी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप सच सच बताइए जी, कहीं आपने गहनों की वजह से कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी कसम। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। और मुझे तुम्हारी बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं है श्याम। तभी अचानक से साहूकार की ध्वनि सुनाई मिलती है। जब श्याम देखता है तो साहूकार दरवाजे के पास अपने नौकर के साथ खड़े हैं, और उन दोनों की सारी बातें उन्होंने सुन ली होती है। श्याम और मधुबाला दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे साहूकार जी, आप और यहाँ? हाँ, मैं और यहाँ। मैंने तुम्हें लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए बहुत पहले ही भेजा था, पर तुम नहीं आए, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी और मैं तुम्हें देखने यहाँ तुम्हारे घर चला आया। पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साहूकार जी, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं अपनी पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम ये झूठी कस्में खाकर अपनी पत्नी को मूर्ख बना सकते हो, पर मुझे नहीं। अरे भला रहस्यमय कुआं जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? अब आप ही कुछ समझाइए। आप ही ने तो मुझे उस रहस्यमय कुएं के बारे में बताया था ना। आप तो जानते हैं ना कि रहस्यमय कुआं जैसी चीज होती है। हाँ, मैंने तो कहा था, पर मुझे भी पता है कि वो सिर्फ एक कहानी है, मिथ्या है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। साहूकार जी, मुझे तो लगता है कि इसने ये गहने पाने के लिए जरूर किसी बड़ी हस्ती के यहाँ चोरी की होगी। हमें इसे पकड़कर महाराज के पास ले जाना चाहिए। सही कहा तुमने। पर साहूकार जी, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके लिए इतने वर्षों से काम करते आ रहा हूँ, आपको मेरी बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आज जो मैंने देखा, इसके बाद से मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा ही उठ चुका है। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ महाराज के पास चलोगे, अब वही तुम्हारा फैसला करेंगे। नहीं साहूकार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ ही नहीं कर सकते। ऊपर से उन्होंने मेरी कसम खाई है, वो मेरी कभी भी झूठी कसम खा ही नहीं सकते हैं। मेरी बात पर भरोसा करें। माफ कीजिएगा भाभी जी, पर मुझे श्याम की इस बात पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, और इसीलिए
श्याम, तुम्हें मेरे साथ राजमहल जाना होगा, महाराज के पास। अगर तुम मना करते हो तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, याद रखना। ठीक है साहूकार जी, मैं आपके साथ राजमहल जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे जी। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे तुम चिंता क्यों करती हो मधुबाला? मैंने जब कोई गलत काम किया ही नहीं तो मैं भला क्यों डरूं? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है। उसके बाद साहूकार श्याम और मधुबाला को अपने साथ राजमहल लेकर जाता है। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम्हें ये सोने के मूल्यवान गहने किसी रहस्यमय कुएं ने दी है और तुम चाहते हो कि हम इस बात पर भरोसा भी करें। जी मंत्री जी, मैं जो भी कह रहा हूँ वो पूर्णतः सत्य है। महाराज, मुझे तो लगता है ये आदमी हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रहस्यमय कुएं के चर्चे पूरे गांव और राज्य में फैले हुए हैं, जिसका फायदा उठाकर ये चोरी करने के बाद रहस्यमय कुएं का नाम ले रहा है ताकि ये बच सके। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझ पर भरोसा करें महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। हमें भरोसा है। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? ऐसी बातों पे भला कौन भरोसा कर सकता है? ये तो बस सुनी सुनाई कहानियां हैं। नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। जब हम छोटे थे तब हमारे दादाजी ने भी हमें ये कहानी सुनाई थी और कहा था कि कोई माने या न माने पर यह कहानी सच है, क्योंकि उन्होंने खुद वो रहस्यमय कुआं देखा था और उनसे कामना भी की थी। उन्होंने उस कुएं से महाराज बनने की इच्छा मांगी थी। उसके बाद वो कुछ न कुछ मांगते ही रहते थे और उनके मन में लालच जाग उठा था, जिसके बाद वो रहस्यमय कुआं उनको दिखना बंद हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना महाराज कि आप उस समय छोटे थे, इसलिए आपके दादाजी ने आपको ये झूठी कहानी सुनाई हो सकता है, पर हमें अपने दादाजी पर पूरा भरोसा है और इसलिए हमें इस लकड़हारे पर भी पूरा भरोसा है और इसीलिए हम इसे एक और मौका देते हैं अपनी बात साबित करने का। पर वो कैसे महाराज? वो ऐसे कि बरसों पहले हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमसे हमारे दादाजी की आखिरी निशानी, जो कि एक तलवार थी, वो कहीं गुम हो गई थी और वो हमें आज तक कभी नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि तुम उस कुएं के पास जाओ और जाकर हमारे दादाजी की निशानी, वो तलवार लेकर आओ। इसी से तुम्हारी बात साबित होगी और तुम बच पाओगे। तो बताओ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? जी महाराज, मुझे मंजूर है। पर याद रखना लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी हमारे पास ही रहेगी, तो भागने के बारे में सोचना भी मत। जी आप चिंता न करें, मैं कहीं नहीं भागूंगा और महाराज के दादाजी की वो आखिरी निशानी, उस तलवार को अवश्य लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। महाराज के ऐसा कहते ही श्याम राजमहल से चला जाता है उस अंधेरी जंगल के अंदर और उस रहस्यमय कुएं को ढूंढने लगता है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी वो रहस्यमय कुआं नहीं मिलता है। ये क्या? पिछली बार तो वो रहस्यमय कुआं यहीं किसी जगह पर मिली थी, पर आज वो यहाँ नहीं है। अगर वो नहीं मिली तो मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगा? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब मैं क्या करूं? श्याम सोच सोच कर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसे रहस्यमय कुएं की वो बात याद आ जाती है जो उसने पिछली मुलाकात में कही थी। अरे हाँ, अब याद आया। रहस्यमय कुएं ने बताया था कि वो हमेशा यहाँ नहीं रहती। अगर मुझे उससे मिलना है तो उसे इस जंगल में आवाज लगानी पड़ेगी, तभी वो मेरे सामने आएगी। एक बार आवाज लगाकर देखता हूँ। रहस्यमय कुएं, कहाँ हो? देखो, मैं आ गया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, इसलिए तुमसे विनती है, कृपया करके सामने आओ। श्याम की आवाज लगाते ही अचानक से वो रहस्यमय कुआं सामने आ जाती है। क्या हुआ लकड़हारे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। असल में बात ऐसी है कि
कुएं के पूछते ही श्याम सारी बात विस्तार से बताने लगता है। अच्छा, तो ये बात है, ये तो सच में बहुत ही बुरी खबर है लकड़हारे। ऐसे में तो अब सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा और सभी लोग तुमसे कोई ना कोई इच्छा मंगवाएंगे। तो क्या तुम मेरी इच्छा को पूरा नहीं करोगी? अगर सभी लोग इच्छा मांगने लग गए तो? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी, तब तक जब तक कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का लालच या बुरी नीयत ना आ जाए, और इसलिए मैं तुम्हारी इस तलवार वाली इच्छा को भी पूरी करती हूँ। उसके बाद रहस्यमय कुएं ने महाराज के दादाजी की तलवार को श्याम के सामने प्रकट कर दिया। तुम्हारा शुक्रिया रहस्यमय कुएं। तुम्हारी वजह से आज मैं बच जाऊंगा और ये साबित भी हो जाएगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ रहस्यमय कुएं। तुम जा तो रहे हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम फिर से यहाँ जरूर आओगे, और एक बार नहीं बल्कि बार बार। और ऐसा क्यों? जल्दी ही सब समझ जाओगे लकड़हारे। श्याम को उस रहस्यमय कुएं की बात समझ नहीं आती है, पर वो उतना ध्यान भी नहीं देता है और राजमहल महाराज के पास में चला जाता है। ये क्या महाराज, ये तो वही तलवार है जो आपसे गुम हो गई थी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है मंत्री जी, पर हमें पता था कि हमारे दादाजी हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, और आज ये बात साबित भी हो गई कि रहस्यमय कुएं जैसी कोई भी चीज होती है इस दुनिया में। लकड़हारे, आज हम तुमसे बेहद खुश हैं, और अब पता चल चुका है कि तुम सच कह रहे थे। तो अब तुम्हें आजाद किया जाता है, अब तुम जा सकते हो, पर जब भी हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है ना? जी महाराज, मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि ये साबित हो जाता है कि श्याम जो भी बोल रहा था वो पूरी तरह से सच कह रहा था, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाता है और श्याम अपनी पत्नी के साथ राजमहल से बाहर आ जाता है। और तभी साहूकार भी श्याम से माफी मांगने के लिए उसके पास आता है। श्याम, पता नहीं मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू। मुझे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना श्याम। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पति मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकते हैं, पर आप हैं कि मान ही नहीं रहे थे और जबरदस्ती महाराज के पास चले गए बिना सच्चाई का पता लगाए। जी भाभी जी, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे एक बार सच का पता लगा लेना चाहिए था। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी जी, और तुम भी श्याम। अरे कोई बात नहीं साहूकार जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अगर कोई मुझे भी कहता तो मैं भी विश्वास नहीं करता कि रहस्यमय कुएं जैसी कोई चीज होती भी है। इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया। अब हम चलते हैं। रुको श्याम, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, पर मेरी एक इच्छा है। अगर तुम उस रहस्यमय कुएं से वो पूरा करवा सको तो बहुत ही मेहरबानी होगी श्याम। मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। अरे नहीं नहीं साहूकार जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? आप बताइए तो सही, मैं आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी करवा दूंगा। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, पर हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कामयाब बने, और कामयाब इंसान वो तभी बनता है जब उसके पास बहुत सारे धन आ जाते हैं। तो अगर हो सके तो तुम इस कुएं से बस इतनी सी इच्छा मांग लेना कि मैं इस पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं, बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करवा दूंगा। उसके बाद श्याम साहूकार की इच्छा को पूरी करवाने के लिए उस रहस्यमय कुएं के पास जाता है और साहूकार की इच्छा को मांगता है, जिसके तुरंत बाद ही साहूकार इस राज्य के सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। और लोगों के पूछने से उस रहस्यमय कुएं के बारे में सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है, और वो सभी श्याम के पास जा जाकर अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लग जाते हैं। और श्याम को भी मजबूरन सभी की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है, और देखते ही देखते उस राज्य में सभी धनवान बन जाते हैं। परंतु उससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
जिसकी वजह से महाराज श्याम को फिर से अपने महल में बुलाते हैं। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ लकड़हारे, हम आपसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आप सभी की इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में पता भी है राज्य में क्या चल रहा है। ऐसा क्या हो गया महाराज? मैंने तो बस सभी को धनवान बना दिया है ताकि कोई गरीब ना रहे। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत बस इतना है कि तुमने सभी लोगों को धनवान कर दिया, जिससे सभी लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और इसलिए सभी लोगों ने अपने अपने काम को छोड़ दिया है। अगर सभी के पास पैसे होंगे तो काम कौन करेगा, और अगर काम नहीं होगा तो ये राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? सिर्फ तुम्हारी वजह से ही राज्य के सारे काम रुक चुके हैं, क्योंकि काम करने वाला अब कोई बचा ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं महाराज? अब आप ही बताइए। अब तुम्हें एक और इच्छा मांगनी होगी और वादा भी करना होगा कि अब से तुम किसी की भी इच्छा को पूरी नहीं करोगे। जी, मैं वादा करता हूं महाराज, पर इच्छा क्या मांगनी होगी? ये मंत्री जी आपको अच्छे से बता देंगे और समझा भी देंगे। जी महाराज। तो लकड़हारे, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद मंत्री जी ने श्याम को अलग ही भाषा में एक इच्छा मांगने को कहा, जिसे श्याम समझ तो नहीं पाया, पर उसने वो इच्छा मांगने के लिए तैयार हो जाता है और जंगल जाकर उसी अजीब सी भाषा में वो इच्छा मांगता है और राज्य वापस आ जाता है। उम्मीद है कि सब ठीक हो गया होगा, लेकिन इस राज्य को देखकर लग नहीं रहा है कि कुछ ठीक हुआ है। मुझे तो सब पहले जैसा ही लग रहा है। खैर, मैं महाराज के पास चलता हूँ और उनसे जाकर कहता हूँ कि मैंने वो इच्छा मांग ली है जो मंत्री जी ने मांगने को कहा था। उसके बाद श्याम राज दरबार चला जाता है महाराज को खबर देने के लिए, पर जब वो जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि महाराज के सिंहासन पर महाराज की जगह मंत्री जी बैठे हुए थे। ये क्या मंत्री जी, आप सिंहासन पर क्यों बैठे हैं? और महाराज कहाँ हैं? अरे आओ लकड़हारे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और तुम महाराज की चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं ही इस राज्य का महाराज हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? पर ये कैसे हो गया? अरे ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है लकड़हारे। तुम भूल गए क्या? मैंने जो तुम्हें एक अलग भाषा में इच्छा मांगने को कहा था, तुमने बिना जाने ही उसका क्या अर्थ है तुमने इच्छा मांग ली। मैंने तुम्हें जिस भाषा में इच्छा मांगने को कहा था, उसका मतलब था कि मेरी इच्छा ये है कि इस राज्य के मंत्री को महाराज बना दिया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही तुमने वो इच्छा मांगी, देखो मैं महाराज बन गया, और इसलिए आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसलिए मैं तुम्हें भी महाराज के पास भेजता हूँ, कारागार में। सैनिकों, ले जाओ इस लकड़हारे को। मंत्री के ऐसा कहते ही सैनिक श्याम को पकड़कर कारागार में महाराज के पास डाल देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लकड़हारे, मुझे ही तुम्हें इच्छा बता देनी चाहिए थी। मुझे मंत्री जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मंत्री जी मुझे कभी धोखा दे सकते हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आप चिंता न करें महाराज, अभी भी एक उम्मीद बाकी है। मैं उस रहस्यमय कुएं को यहाँ बुलाता हूँ और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वो कुआं तो सिर्फ जंगल में ही तुम्हारे बुलाने से आती है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर फिर भी मैं एक बार कोशिश तो कर ही सकता हूँ। क्या पता वो यहाँ भी आ सकती हो। उसके बाद श्याम जोर जोर से बार बार रहस्यमयी कुएं को बुलाने लग जाता है, और बार बार बुलाने से वो रहस्यमयी कुआं भी सामने आ जाती है। क्या हुआ लकड़हारे, तुमने मुझे इतनी दूर से यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे पता था
तुम यहाँ आ सकती हो। ये तुम किससे बातें कर रहे हो लकड़हारे? महाराज, मैं रहस्यमय कुएं से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि वो यहाँ भी आ सकती है, और वो आ गई। अगर ऐसा है तो जल्दी से कोई इच्छा मांगो ताकि सब ठीक हो जाए। जी महाराज, जैसा आप कहें। रहस्यमय कुआं, मैं तुमसे आज आखिरी बार एक इच्छा मांगना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम पूरा करोगी, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है मेरे पास। मैं अवश्य पूरा करूंगी लकड़हारे, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। तो सुनो, मैं तुमसे ये इच्छा मांगता हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। मैंने तुमसे अब तक जितनी भी इच्छाएं मांगी थी वो सब समाप्त हो जाए, और तुम भी आज के बाद कभी भी किसी की भी इच्छा को पूरा न कर सको, ताकि ऐसा कुछ फिर कभी न हो। एक बार फिर सोच लो लकड़हारे, क्या तुम्हारी यही इच्छा है? हाँ, मैंने सोच लिया। बस एक और बात, कि ये बात मेरी पत्नी और महाराज के अतिरिक्त किसी और को याद न रहे। जैसा तुम कहो लकड़हारे। उसके बाद अचानक से ही सब पहले जैसा हो जाता है और सभी अपने अपने जगह पर होते हैं। महाराज सिंहासन में बैठे होते हैं और श्याम अपनी पत्नी मधुबाला के साथ अपने घर पर होता है। जिसके बाद महाराज को सब याद होता है, मंत्री के करतूत के बारे में भी, और इसलिए महाराज उस मंत्री को कारागार में डलवा देते हैं। और श्याम भी मधुबाला को सारी बात बता देता है जो राजमहल में घटना घटी थी। जिसके बाद मधुबाला भी अब समझ जाती है और उसके मन से भी लालच खत्म हो जाता है, और वो भी श्याम के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है और सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हरसिंहपुर गांव के किनारे मोहनलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। सीधा साधा, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी जगवती और 2 छोटे बच्चे, बेटा सूरज और बेटी पिंकी। हर साल बरसात से पहले वही बेचैनी, वही डर कि कहीं बारिश इस साल भी सब कुछ बहा ना ले जाए। एक दिन दोपहर में जगवती आंगन में बिखरे बांस और टपकते छप्पर को देखकर बोली, सुनिए जी, इस बार तो छप्पर बिल्कुल जवाब दे चुका है। चारों तरफ से पानी टपक रहा है, बांस भी सूख गए हैं, ना नई घास है ना रस्सी, ऊपर से हाथ में एक पैसा भी नहीं बचा। कैसे कटेगा ये साल? तो क्या करें जगवती, भगवान मालिक है। दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, फिर भी हर बरस यही मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। सोचती हूँ बच्चों को लेकर मायके चली जाऊं, कम से कम वहां बरसात में चैन तो मिलेगा। यहाँ तो हर पल टपकती दीवारें और टेढ़ा छप्पर देखकर मन दुखी हो जाता है। सोचती हूँ बच्चों को लेकर मायके चली जाऊं, कम से कम वहां बरसात में चैन तो मिलेगा। यहाँ तो हर पल टपकती दीवारें और टेढ़ा छप्पर देखकर मन दुखी हो जाता है। ऐसा मत कहो, ये मिट्टी का घर है लेकिन अपना है। दूसरों के घर में तो परछाई भी पराई लगती है। देखो, आज ही कुछ बांस काट लाऊंगा और गांव से गोबर मंगवाकर लिपाई कर देंगे। दीवारें थोड़ी संभल जाएगी, कुछ तो सहारा मिलेगा। तभी उनकी छोटी बेटी पिंकी पास आकर बोली, पिताजी, हमारे स्कूल के सब बच्चे के पक्के घर हैं। मेरा बस्ता हर बार भीग जाता है और सब मुझे झोपड़ी वाली कहते हैं। क्या हमारा कभी भी पक्का का घर नहीं बनेगा पिताजी? मोहन को ये सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन मोहन कैसे भी हिम्मत जुटा के अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए कहा, बेटिया, तू मत रो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तेरा घर इतना मजबूत होगा कि ना पानी टपकेगा न दीवार गिरेगी। तेरा बापू दिन में खेत जाएगा और रात में भगवान से यही दुआ मांगेगा कि तेरी झोपड़ी एक दिन महल बन जाए। पिंकी की आंखों में चमक आ गई। और पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब खूब पैसे कमाऊंगी, फिर ऐसा घर बनवाऊंगी जिसकी दीवारें लाल रंग की होंगी, चारों ओर खिड़कियां होंगी
और एक बड़ा पंखा भी लगेगा। तब आपको छप्पर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये वादा रहा कि हम दोनों मिलकर ये सपना पूरा करेंगे। मोहन और उसकी बेटी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी जगवती बोलती है, सुनिए जी, इस बार पानी आया तो हमारे घर को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। पिछली बार आधी दीवार गिरी थी और एक बच्चा तो बाल बाल बचा था। ऊपर से नीम का पेड़ भी झुकने लगा है। लगता है अगर कुछ नहीं किया तो सब लेटे लेटे ही ढह जाएगा। जब तक मेरी सांस चलेगी कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। कल ही खेत से लकड़ी और बांस लाऊंगा, दीवारें भी लिपूंगा और छप्पर भी कसूंगा। भगवान ने गरीबी दी है, लेकिन हिम्मत तो सलामत है ना। मोहन का मन अंदर से डरा हुआ था, लेकिन चेहरा हमेशा की तरह शांत। उसके लिए हर साल की बारिश एक जंग थी और वो हर जंग अपने मेहनती हाथों से लड़ता था। इस बार भी वो अपनी झोपड़ी को बचाने की उम्मीद लिए बैठा था। वो आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे ऊपर वाले, इस बार जरा रहम कर देना। मेरे बच्चों की आंखें भीग जाती है तो कलेजा हिल जाता है। तूने गरीबी दी, ठीक है, पर बारिश ऐसी मत देना जो सब बहा ले जाए। उसी समय बाहर से ठंडी बूंदें गिरने लगी। मोहन जल्दी से घर में आकर अपनी पत्नी से बोलता है, जगवती, पानी के छींटे आने लगे हैं। पानी जहां से चूता है वहां बर्तन लगा दो और बच्चों को ओढ़नी उड़ा दे। जो होगा सो देखा जाएगा, पर इन बच्चों को ठंड न लग पाए। जगवती ने घबराते हुए कहा, ठीक है जी, लेकिन सुबह से अभी तक एक अन्न का दाना भी नहीं खाया और मन में डर बैठा है कि कहीं पिछली बार की तरह आधी रात को कुछ गिर न जाए। अरे तू डर मत बेटा, तेरा पिताजी बारिश से डरता नहीं। हम तो उस दिन से डरते हैं जब घर के अंदर रोटी भीग जाती है। तू बच्चों के पास बैठ, मैं अभी जाता हूँ। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन मोहन के दिल में अब भी उम्मीद की आग जल रही थी। वही उम्मीद जो उसकी बेटी के सपनों से जन्मी थी। रात के बीचों बीच बारिश ने जैसे सारा गांव डुबोने की ठान ली थी। मोहन के सारे बिस्तर गीले हो चुके थे। बच्चों के कंबल भी भीग कर ठंडे पत्थर जैसे हो गए थे। कुछ देर बाद पिंकी ने छप्पर से टपकता पानी देखा और पुकारा, पिताजी देखो, बांस से पानी टपक रहा है और कोना भी भीग रहा है। आप वहां बैठे क्या कर रहे हो और आप खुद भी भीग गए हो। मोहन ने गीले कपड़ों में भी एक मजबूती से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, डरो मत, तेरे पिताजी की हिम्मत अभी भी बची है। सुनिए जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारा सारा घर डूब जाएगा और बच्चों के कंबल भी भीग गए हैं। अब तो ऊपर वाले की रहम ही है जो हमें बचाए। मोहन कुछ देर सोचते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं, अगर दीवार गिरी तो सबको लेकर भाग चलेंगे। जो पीपल का एक बड़ा पेड़ है ना, गांव के बाहर, बस वही जाकर बैठेंगे। डर इस बात का है कि बच्चों को ठंड न लग जाए। तभी पिंकी डर से कांपते हुए बोली, पिताजी, एक दीवार से अजीब सी आवाज आई थी, जैसे मिट्टी खिसकी हो। माँ ने मुझे कसकर पकड़ रखा है और आप कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, पर अब तो लगता है बहुत बुरा होने वाला है। मैं जानता हूं बिटिया, जब धरती कांपती है ना, तो इंसान की हिम्मत भी हिल जाती है। मगर तू घबराना मत, मैं हूं ना। जब तक यहां मेरे पैर चल रहे हैं तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। सुनिए जी, इतना तेज बारिश हो रहा है, मुझे तो अब डर लग रहा है कि क्या होगा अब। मोहन ये बात सुनते ही सोच में पड़ गया। फिर वो जगवती से बोला, सबको संभाल जगवती, अब और यहां नहीं रुकना है। मैं सामान नहीं सोच रहा, बस जान बच जाए तो बहुत है। चलो गांव के बाहर चलते हैं। मोहन अपने परिवार के साथ घर से निकल गया। उस किसान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीपल के बड़े पेड़ के नीचे पहुंचकर वो थम गया। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और भीगते हुए कपड़े निकले। उसके चेहरे पर एक संतोष था। परिवार सलामत था। अब तू रो मत जगवती, जो हो गया सो हो गया।
ऊपर वाला अब भी साथ है। देख, हम जिंदा हैं। तो बच्चों को देखती रह और आराम से बैठ जा यहीं। जगवती की आंखें लाल हो चुकी थी। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, सुनिए जी, इस हालत में किसका दरवाजा खटखटाएंगे, किससे उम्मीद रखेंगे? अपना तो अब कोई भी नहीं रहा। जिन लोगों ने बर्तन दिए थे उन्होंने भी वापस मांग लिए। अब तो बस यही पीपल का पेड़ ही आसरा दे रहा है। पास में बैठी पिंकी ठंड से कांपते हुए बोली, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पानी मेरे कुर्ते के अंदर घुस गया है। माई का पल्लू भी भीग गया है। दिन भर कुछ खाया भी नहीं, अब तो नींद भी नहीं आ रही। बेटा, तू थोड़ी देर और सह ले। देख, सुबह होने को है। सूरज निकलेगा तो कपड़े सूखेंगे, पेट में रोटी भी जाएगी। हिम्मत रख। भगवान हम गरीबों का भी है। किसी दिन तो उसका दिल पिघलेगा। सूरज, जो अब तक चुप था, अचानक रोते हुए बोला, पिताजी, मच्छर काट रहे हैं। पैर भीग कर अकड़ गए हैं और पीठ में दर्द हो रहा है। मेरा मन कर रहा है जोर जोर से चिल्ला दूं कि कोई आकर हमें बचा ले। बिटिया हो या बेटा, तुम सब मेरी आंखों के उजाले हो। घबराओ मत। ये रात लंबी है पर खत्म जरूर होगी। मैं खुदा से मांगूंगा अगली बरसात में हमारे लिए छत भेजे, चाहे मिट्टी की ही क्यों ना हो। पूरा परिवार पेड़ के नीचे भीगता रहा। मोहन मजबूर था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। चुप्पी ही सबसे बड़ा दर्द बन गई थी। मूसलाधार बारिश सिर पर पड़ रही थी। बच्चों के दांत कटकटा रहे थे। जगवती की आंखें डरी हुई थी। सुनिए जी, अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं बच्चों को बुखार न चढ़ जाए। पेट खाली है, कपड़े गीले हैं और तुम भी कांप रहे हो। अब तो लगने लगा है कि भगवान ने भी मुंह फेर लिया है। मोहन ने उसकी ओर देखकर कहा, जगवती, भगवान से शिकवा मत कर। देख, तेरे सामने मैं बैठा हूं, जिंदा हूं। हिम्मत मत हार। हमें कोई आसरा दे या न दे, हम फिर से खड़ा करेंगे घर, जैसे पहले किया था। पिंकी ने धीरे से पूछा, बापू, अब तो भूख भी नहीं लग रही है। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सूख गया हो। माई अब रोती भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया क्या? मोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तक तेरे बापू के हाथ काम कर रहे हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हम फिर से खेत में हल चलाएंगे, फिर से घर बनाएंगे और एक दिन तू भी इस पीपल के पेड़ के नीचे किसी और गरीब को आसरा देगा। धीरे धीरे आसमान हल्का होने लगा। बादल कुछ हट गए थे और आसमान से गिरती बूंदें अब बूंद बूंद होकर गिर रही थी। मगर मोहन की आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। एक रात भीगते कांपते जैसे तैसे बीत गई थी, मगर सुबह की रोशनी के साथ उसके मन में फिर से एक नई उम्मीद जाग उठी थी। मन तो नहीं कर रहा मोहन, लगता है वहीं पीपल के नीचे पड़े रहे। दिल समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करूं, बच्चों को कैसे समझाऊं। अगर दीवारें गीली होंगी तो छुपने की जगह भी नहीं रहेगी। चलो जगवती, अब घर की तरफ चलते हैं। देख तो ले क्या बचा है क्या नहीं। जितना भी बह गया हो, पर मिट्टी हमारी है, हमारी मेहनत है। उसी में फिर से कुछ जोड़ लेंगे। कुछ दिन भूख सह लेंगे मगर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। पिंकी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, पिताजी, जल्दी चलो ना, यहाँ पेड़ के नीचे बहुत डर लगता है। रात भर मच्छर काटते हैं। अब तो हाथ में फफोले भी पड़ गए हैं। देखो ना, हमारी चारपाई बची भी है या नहीं। सुनिए जी, देखो, सब कुछ बह गया। अनाज का तो सत्यानाश हो गया। बटके में भी पानी भर गया है। जो एक जोड़ी कपड़ा बचा था वो भी अब नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ सोएंगे? रो मत, ये सब देखने के लिए ही हिम्मत चाहिए थी। और अब सब सामने है। अब साफ है कि करना क्या है। सबसे पहले छप्पर का घास हटाएंगे, फिर चारपाई सीधी करेंगे, सूखी लकड़ियां लाकर चूल्हा बनाएंगे। सूरज धीरे से डरते हुए बोला, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। अगर फिर बारिश हुई तो पीपल के नीचे अब और नहीं रह पाएंगे। वहां ठंड बहुत है
और खाने को भी कुछ नहीं होगा। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू हाथ बटाएगा। सुन, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं खड़े होंगे जैसे पहले हुए थे। हम मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी में ही जीना है। पिंकी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी चमक आई। पिताजी, मैं भी मदद करूंगी। मैं मिट्टी लीपूंगी, दीवार ठीक करूंगी, माई के साथ लकड़ी बीनने जाऊंगी। फिर हमारे घर में खाना बनेगा और मैं लालटेन के नीचे पढ़ूंगी। मोहन ने अपने बेटी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसकी बेटी इतने बुरे समय में अपने पिताजी को हिम्मत दे रही थी। ऊपर वाला दे गया है मोहन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब तो तुम फिर से खड़े हो गए हो। अरे मोहन भाई, आज तो बड़ा भारी थैला लाए हो, कहाँ से आया इतना धन? कल तक तो हाथ खाली थे भाई, बस समझ लो भगवान की दया हुई, मेहनत रंग लाई। अब बस घर बसाना है, बच्चों को खाना खिलाना है। बाबा, आप मेरे लिए क्या लिए हो? ये खिलौने? आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबू हो। मोहन, ये सब देखकर तो दिल भर आया। लगता है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। कल तक रोटी भी नहीं थी, आज घर में सब कुछ है। तू ना होता तो ये सब कुछ ना होता मोहन। नहीं जगवती, ये तेरे आंसुओं की कमाई है, बच्चों की भूख का असर था जो ऊपर वाला पिघल गया। अब चल, चूल्हा जला ले, आज मैं बच्चों के साथ बैठकर गर्मा गर्म रोटी खाऊंगा। गरम रोटी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। बच्चे हंस रहे थे, बेटी की आंखों में चमक थी और मोहन के चेहरे पर पहली बार राहत की रेखा थी। मोहन सेठ के यहाँ गया और बोला, सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे, ब्याज समेत लौटा रहा हूं। अब मेरी जमीन छोड़ दीजिए, मेरे पीठ से बोझ उतारने दीजिए। अरे मोहन, कहाँ से आया ये सब हैं? तू तो हमेशा फटेहाल था। अरे कहीं चोरी चकारी तो नहीं की तूने हैं? सेठ जी, मेहनत की कमाई है, बस समझ लीजिए ये ईश्वर का फल है। आप सिर्फ अपना हिसाब लीजिए और मुझे मेरा हक दे दीजिए। सेठ बौखला गया, मगर रुपए देखकर चुप हो गया। जमीन के कागज मोहन को वापस दे दिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हर पैसा उसे चैन देता था। जगवती, देख, हमारे बच्चे हंसते हंसते रोटी खाते हैं, तू भी सुकून से रहती है। ऊपर वाले ने देर की मगर न्याय दिया। अब हमें किसी का कर्ज नहीं, कोई डर नहीं, बस मेहनत करनी है और सिर उठाकर जीना है। मोहन, जब तू जंगल गया था ना, मेरा दिल डर से कांप रहा था। अब जब देखती हूँ तो लगता है तू मेरा भाग्य है। गांव वाले भी अब तेरी तारीफ करते हैं, जो पहले मजाक उड़ाते थे। अरे मोहन की किस्मत तो पलट गई है। इसे तो रेंगते देखा था, अब उड़ कैसा रहा है हैं? जरूर कोई खजाना मिला है इसे। मोहन फिर से जंगल की ओर गया, कुछ लकड़ियां लाने और राजा को धन्यवाद कहने, मगर पीछे पीछे सेठ भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा। अरे देखा, मैंने ठीक सोचा था। अरे यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर है, यही से मोहन सिक कहलाया। अब मुझे भी हिस्सा चाहिए, चाहे जो हो। सेठ गुफा में घुसते ही चमकदार गांव को देखकर लालच में अंधा हो गया। तभी सिपाही पीछे से आ गए। तू कौन है और चोरी की कोशिश क्यों कर रहा है? ये गांव हर किसी के लिए नहीं, तो इसके काबिल नहीं है, तुझे सजा मिलेगी। अरे नहीं, माफ कर दो। अरे मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जो आदमी लालच में आंखें खो देता है वो कभी सच्चाई नहीं समझ सकता। मोहन सच्चा था, इसलिए उसे ये गांव मिला। तू लालची है, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलेगी। सेठ को पकड़कर सिपाही गुफा के भीतर बनी अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं और फिर गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। महाराज, आपने जो दिया वो मेरे बच्चों की रोटी बन गया, मेरी बीवी की मुस्कान भी वापस आ गई। मैं अपना पूरा जीवन
ईमानदारी से जीऊंगा और इस जगह का राज कभी भी किसी से नहीं कहूंगा। मोहन वापस गांव लौट आया। सेठ की कहानी किसी को नहीं बताई गई। गांव वाले बस इतना जानते थे कि अब मोहन इज्जतदार और अमीर है। ईमानदारी की कमाई भले ही देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो सुख भी साथ लाती है। मैं गरीब जरूर था, पर बेईमान नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।